चलो सुनो अभी। हम लोग आईटीसी चैप्टर का रिवीजन पहले खत्म करते हैं। उसके बाद अपने को क्वेश्चंस करने का, ठीक है। एक लाइट बंद कर दो। देखो ये चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 16 था, सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। ओके, सेक्शन नंबर 16 में देयर वेर सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू टेक आईटीसी। ओके, आईटीसी लेने का कुछ कंडीशंस था। ओके, सबसे पहला कंडीशन, टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट होना चाहिए। बराबर है। ओके, जो खरीद रहा है उसके नाम पे होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन था रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, गुड्स और सर्विसेज मिलना चाहिए। उसके अंदर एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू मॉडल। ओके, मतलब कि अगर थर्ड पर्सन ने डायरेक्शन दिया तो गुड्स मिला रिसिपिएंट को, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसको आईटीसी मिलेगा इवन इफ ही हैज नॉट रिसीव्ड द गुड्स। और उसके बाद अगला तीन कंडीशन एक साथ हम लोगों ने किया। ओके, सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा 3B भर के, रिसिपेंट को 3B भर के आईटीसी अवेल करना पड़ेगा, और लास्ट सप्लायर को GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से फाइल करना है कि सामने वाले को B2B में दिखना चाहिए, 2B में दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? उसके बाद लास्ट कंडीशन था LOR शुड बी इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। सबको समझा पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा विद इन 180 डेज हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। ओके, एवरी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टू इट्स सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम विच डेट? ओके, फ्रॉम इनवॉइस डेट। अगर इनवॉइस डेट से 180 दिन में हम पे नहीं कर पाए तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ओके, और इसके तीन एक्सेप्शंस है। मतलब 180 दिन के बाद हम लोग पे करेंगे तो भी आईटीसी रिवर्स नहीं करना। आरसीएम शेड्यूल 1 एंड 15(2)(b का एडिशंस। ओके, उसके बाद टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी था। ओके, आईटीसी लेने का एक डेडलाइन है 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा है? उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अगर हम लोगों ने फिक्स एसेट के अकाउंट के अंदर आईटीसी को डेबिट कर दिया, अलग से नहीं दिखाया, तो उस केस में गवर्नमेंट से आप लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा, आप लोग को डेप्रिसिएशन मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 17। ओके, 17 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अगर हमारा आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो हम लोगों को आईटीसी नहीं मिलता। अगर आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगा तो आईटीसी मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? और अगर आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों है तो हम लोग को एग्जाम्पल प्रोपोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ टैक्सेबल के प्रोपोर्शन का आईटीसी मिलेगा। अगर एग्जाम चीज एक्सपोर्ट है तो मिल जाएगा, एक्सपोर्ट रहेगा, और रिफंड मिल जाएगा हम लोग को। ओके, एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट रिफंड देता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना सेक्शन 17 का अपॉर्चनमेंट। उसके बाद ब्लॉक क्रेडिट हम लोगों ने पढ़ा। गवर्नमेंट बोलते हैं कुछ कुछ चीज़ों का आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा। ओके, सबसे पहला मोटर व्हीकल। ओके, उसके अंदर दो पार्ट था, या तो मोटर व्हीकल है या तो नहीं है। मोटर व्हीकल नहीं रहेगा तो आईटीसी मिलेगा, मिलेगा। मोटर व्हीकल रहेगा तो चेक करेंगे गुड्स का है कि पर्सन के लिए। गुड्स का रहेगा तो मिल जाएगा। ओके, पर्सन का रहेगा तो फिर चेक करेंगे सीटिंग कैपेसिटी कितना है। ओके, हाँ, लेस देन इक्वल टू 13 रहेगा तो वैसे तो नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्शन है। मोर देन 13 रहेगा तो मिल जाएगा। और गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ी का तो वैसे ही मिलेगा, ट्रक टेम्पो वगैरह का मिल जाएगा। ओके, लेस देन 13 रहेगा तो एक्सेप्शन रहेगा तो मिलेगा। ओके, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? तीन एक्सेप्शन। ओके, फर्दर सप्लाई। ओके, फर्दर सप्लाई मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस गाड़ी को यूज करके रेंट पे सर्विस, मतलब रेंटल सर्विस दे रहे हैं, या तो वही गाड़ी को बेच रहे हैं, ऐसा कुछ काम है अपना, तो उस केस में आईटीसी दिया जाएगा। दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ओके, मैक्सी कैब वगैरह का आईटीसी मिलेगा। और तीसरा ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल। ओके, डेमो कार का तो सर्कुलर था। ओके, ड्राइविंग स्कूल जो है उसको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक सर्कुलर पड़ा डेमो व्हीकल। अगर हम लोगों ने डेमो कार परचेस किया तो गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी मिलेगा, लेकिन दो केसेस है। पहला, अगर हम लोग ऑथोराइज डीलर है
तो मिलेगा, अगर हम मार्केटिंग एजेंसी है तो नहीं मिलेगा। ओके, और ऑथोराइज डीलर को भी कब मिलेगा, जब वो फिक्स एसेट के अकाउंट में आईटीसी के अमाउंट को कैपिटलाइज नहीं करता है। ओके, अलग से दिखाएगा तो ही मिलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था एयरक्राफ्ट एंड वेसल। ओके, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम एक्सेप्शंस था। ओके, फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ओके, हाँ, प्राइवेट जेट को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद था इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये 4 केसेस में मिलेगा, प्राइवेट जेट का नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? यस यस, बराबर। उसके बाद तीसरा, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल। ओके, मतलब अगर हम लोग रिपेयरिंग सर्विस ले रहे हैं तो आईटीसी कब नहीं मिलेगा, अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी मिल रहा है तो उसके रिपेयरिंग का भी मिलेगा। मोटर व्हीकल का नहीं मिल रहा है तो रिपेयरिंग का भी नहीं मिलेगा। समझ में पॉइंट? ओके, उसके साथ 2 लोगों को आईटीसी मिलेगा बोलते हैं। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, क्योंकि उसने गाड़ी बनाया है। ओके, तो वो जो भी रिपेयरिंग कर रहा है उसका आईटीसी उसको मिलेगा। दूसरा, हाँ, जो पर्सन इंश्योरेंस के बिजनेस में है, ओके, वो क्लेम सेटल करेगा तब उसको आईटीसी मिलेगा, इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेटलमेंट। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके नाम पे बिल होना चाहिए। ओके, हम लोग का कार इंश्योरेंस में था, इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोग को रीइंबर्समेंट करके दिया, या तो फिर कैशलेस में उसने गैरेज को पे किया, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी दिया जाता है। बराबर है। उसके बाद, हाँ, नेक्स्ट था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एफओबी एचसीएल स्क्वायर। वो वारंटी है। हाँ, ओके, उसके बाद एफओबी एचसीएल स्क्वायर, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ओके, एंड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, इन सभी का आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन। ओके, फर्दर सप्लाई, दैट इज इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई। उसका इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट और मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई, एंड ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एम्प्लॉय। ओके, एज पर लॉ रहेगा तो मिल जाएगा। बराबर। उसके बाद ट्रैवल बेनिफिट्स, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, इन सबका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पर्सनल है। उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बारे में सीखा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ओके, कंस्ट्रक्शन किस चीज का हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बरोबर। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कि अगर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी को बनाया तो आईटीसी मिलेगा, चाहे हम लोग कैपिटलाइज करें या ना करें। लेकिन अगर बिल्डिंग बनाया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया तो मिल जाएगा। बराबर, हम लोगों ने किया था ये। उसके बाद इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड रहेगा तो मिल जाएगा। जैसे एल ने अगर रनवे सब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो पर्सन ने रनवे बनाया उसने बिल किसके ऊपर बनाया? एल के ऊपर, तो एल को उसका आईटीसी मिलेगा। हाँ, उसके बाद गुड्स और सर्विसेज परचेस्ड फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन। ओके, खुद के लिए कुछ बनाया, तो ऐसे केस में अगर बोलता है आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर खुद के लिए प्लांट एंड मशीनरी बनाया तो मिल जाएगा। दूसरों के लिए बिल्डिंग वगैरह बनाया तो भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में आप लोग पीएनएल डेबिट करोगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ प्लांट एंड मशीनरी का स्पेसिफिक डेफिनेशन था। ओके, इसमें बोला था लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आता। ओके, टेलीकम्युनिकेशन टावर भी नहीं आएगा, एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री भी नहीं आएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था, अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम वाले से कुछ खरीदते हैं तो हम लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद सीएसआर एक्टिविटी पे जो खर्चा करेंगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों ने अगर गिफ्ट में कुछ भी दिया, या तो फिर हमारा गुड्स लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोलन हो गया, राइट ऑफ हो गया, इन सब केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल लॉसेस अलाउड रहता है, बाय वन गेट वन फ्री अलाउड रहेगा। ओके, अगर हम लोग, हाँ, मिलेगा। हाँ, उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेगा तो मिलेगा। उसके बाद अगर हमारा सेलर सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड के सेक्शन में भर रहा है टैक्स, ओके, तो नहीं मिलेगा। ओके, फ्रॉड में भर रहा है तो फिर टैक्स हम लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो अपना सेक्शन 17(5) कंप्लीट। अभी पीछे जाओ, सेक्शन 17(4) बैंकिंग कंपनी वाले पे जाओ।
ओके, बैंकिंग कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो एकदम सिंपल, जितना भी आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन का आईटीसी आप लोग को नहीं मिलेगा। ओके, जितना भी एग्जाम सप्लाई कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सिर्फ टैक्सेबल प्रोपोर्शन का मिलेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में 3 पॉइंट था। पहला, इनएलिजिबल आईटीसी नहीं लेना, वो तो हम लोग वैसे भी नहीं लेते। दूसरा पॉइंट, अगर खुद के ब्रांच से परचेज किया तो पूरा पूरा आईटीसी मिलेगा 100%। और अगर बाकी कुछ आईटीसी बचा है तो 50% ही मिलेगा। समझ में आप, बाकी का लैप्स हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? ओके, अभी सेक्शन नंबर 18 पे आना है। पहला वाला केस, अगर हमारा आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट रहेगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इज एग्जाम्प्ट। ओके, तो जितना भी हम लोग का आउटवर्ड सेल्स एग्जाम्प्ट है उसके प्रोपोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, सेक्शन नंबर 18, उसके अंदर 4 क्लॉजेस था। सबसे पहला, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हम लोग नंबर लेने वाले, ओके, हमारा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हो चुका है। तो अभी इस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि जैसे आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो हम आपको स्टॉक का आईटीसी देंगे। स्टॉक मतलब इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, सब जो स्टॉक इन ट्रेड है। ओके, तो उसका आईटीसी मिलेगा। ओके, लेकिन कौन से दिन के स्टॉक का मिलेगा? टर्नओवर क्रॉस हुआ उसके पिछले दिन, लायबल हुए उसके पिछले दिन का। समझ में परफेक्ट पॉइंट। ओके, लेकिन अगर हम लोग 30 दिन के बाद नंबर लेते तो फिर हम लोग को जिस दिन नंबर मिला उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। समझ में आया पॉइंट? खाली डेट्स का फर्क है। 30 दिन के अंदर लिया तो लायबल होने का पिछला दिन, 30 दिन के बाद लिया तो नंबर मिलने का पिछला दिन। समझ में आ रहा है पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि मशीनरी का प्राइस क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं दे रहा है। दूसरा, दूसरा कंडीशन, नहीं, दूसरा कंडीशन, स्टॉक 1 साल से ज्यादा जूना नहीं होना चाहिए। बराबर। आईटीसी लेने के लिए टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट होना चाहिए, और आईटीसी का क्लेम अगर 2 लाख रुपए से ऊपर होगा तो सीए सीएमए का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? उसके बाद सेकंड इज 18(1)(b), दैट इज वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। क्लियर है? और जिस दिन नंबर मिला उधर से अपने को जीएसटी भरना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। बाकी सब कंडीशंस रिमेन सेम। ओके, स्टॉक 1 साल से जुना नहीं होना चाहिए। ओके, जैसा अपन ने पहले देखा। उसके बाद 18(1)(c), कंपोजिशन टू नॉर्मल। जिस भी दिन वो पर्सन कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहा है उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, लेकिन 5% पर क्वार्टर। ओके, माइनस करने के बाद। ओके, क्वार्टर को गिनने का कैसे है? कम क्वार्टर को कैसे गिनेंगे हम लोग? हाँ, अप्रैल टू जून इज 1 क्वार्टर। ओके, जुलाई टू सितंबर सेकंड, अक्टूबर टू दिसंबर, जैन टू मार्च। ओके, अगर ये दोनों के महीनों के मतलब ये दोनों क्वार्टर्स के बीच में अगर कुछ आ जाता है तो 2 क्वार्टर गिन लें। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट था, जो पर्सन पहले से रजिस्टर्ड है उसका एग्जाम सप्लाईज क्या हो रहा है, टैक्सेबल। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, स्टॉक का आईटीसी मिलेगा। ओके, और आईटीसी जो है कैपिटल गुड्स का वो पूरा नहीं मिलेगा, 5% पर क्वार्टर माइनस करने के बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? एवरीवन क्लियर? उसके बाद रिवर्सल वाले केसेस हम लोगों ने पढ़े। रिवर्सल मतलब उल्टा। ओके, हम लोग रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जा रहे हैं, नॉर्मल टू कंपोजिशन जा रहे हैं, ओके, टैक्सेबल टू एग्जिम्ड। तो ये सब केसेस में आईटीसी हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स का? जितना लाइफ बचा है मंथ्स में। ओके, वापस देने के टाइम पर जितना मंथ्स बचा है 60 मंथ्स में से उतने प्रोपोर्शन का देना है, लेकिन अवेल करने के टाइम पर क्वार्टर वाइज माइनस करना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 5%, अगर हम लोग एक एक महीने का भी वो लोग 5% ले लेंगे, समझो जुलाई में निकल गए, तो भी 5% गवर्नमेंट को माइनस करने मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए बेटर है। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा सेल ऑफ फिक्स असेट्स।
ओके, अगर असेट्स को सेल किया तो क्या वैल्यू पर जीएसटी भरेंगे? टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी माइनस 5% per quarter, whichever is higher. But this condition is not applicable for molds and dies, jigs, tools, fixture, stores, ये सब। ठीक है। चलो अभी उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी सीखा पहले। आईटीसी से पेमेंट कैसे करेंगे? हाँ, दूसरे वाले चैप्टर से हम लोगों ने किया। आईजीएसटी के आईटीसी को पहले यूज करेंगे। किसके लिए? खुद के लिए। खुद के लिए। हाँ, और क्या बात है? अच्छा। अच्छा। क्या बात है? डेडिकेटेड। ठीक है, तो अभी आईजीएसटी का आईटीसी से आईजीएसटी का लायबिलिटी पहले पे करेंगे। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी का हम लोग पे कर सकते हैं, कि कैसे भी कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है, जैसा चाहिए वैसा करो। लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप बनाया था। ठीक है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग उसको ज़्यादा देंगे, बाकी हाफ हाफ कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? देखो, सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लायबिलिटी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, एंड एसजीएसटी का आईटीसी भी सीजीएसटी के लायबिलिटी के लिए नहीं यूज़ करेंगे। ओके, उसके अलावा फिर क्या स्टेप आता है? सीजीएसटी के आईटीसी से पहले खुद का पेट भरने का, सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी से पहले एसजीएसटी, बाद में आईजीएसटी। समझ में आया पॉइंट? ओके, आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा कैसे करेंगे? कैश में। तो नीचे ऐड करेंगे, और आईटीसी मिलने वाला है तो आईटीसी में भी ऐड करेंगे एट द सेम टाइम। समझ में आया सब लोगों को? उसी मंथ। हाँ, बराबर। सेम मंथ। यस यस यस। क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया? ओके। उसके बाद हम लोगों ने वारंटी का एक सर्कुलर पढ़ा। ओके, उसके अंदर क्रक्स ये था कि आईटीसी रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, पहले ही पैसा ले चुके हैं। ओके, समझ में आ रहा पॉइंट? और सप्लाई भी नहीं मानेंगे। सप्लाई भी नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही सप्लाई मान चुके हैं वारंटी के टाइम पर। ओके, ओरिजिनल सेल के टाइम मान चुके हैं, इसीलिए फिर हम लोग को सप्लाई इसको नहीं मानना। सबको समझ में आया? ये क्रक्स था। मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा। ओके। हाँ। हाँ, क्योंकि उसने नई बैटरी खरीदा, ऐसा मानेंगे ना? नहीं, दो अलग केस है वो। सुनो, एक बार थर्ड केस रिवाइज कर लेते हैं। समझो एचपी ने अपने को 10 बैटरी बेचा था। एचपी ने अपने को 10 बैटरी बेचा। अपने स्टॉक में 10 का 10 पड़ा है। उसमें से एक आया कस्टमर, उसको हमने लगा के दिया। तो एचपी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बैटरी हमको फ्री में देना पड़ा तुम्हारी वजह से। तो हम लोग एचपी को क्या बोलेंगे? दो ऑप्शन। पहला, या तो एक बैटरी भेज दो, तो मेरा 10 बराबर हो जाएगा। या तो फिर मुझसे 9 बैटरी का ही पैसा लो। तो 9 बैटरी का ही पैसा लेगा तो उसको आईटीसी भी कितने बैटरी का मिलेगा? 9 का। लेकिन पहले ही इनवॉइस बन चुका है। तो क्रेडिट नोट बना के उसको आईटीसी कम करेंगे, एंड एचपी का लायबिलिटी कम करेंगे। समझ में आया पॉइंट? ओके। आ रहा है क्या? ठीक है। चलो, क्लियर है क्या? हाँ, वो वाला सर्कुलर अपना बाकी है, डी मर्जर का, बाद में करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स खत्म करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। देना बैंक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
फॉर द मंथ ऑफ December 2018, डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड आर एज फॉलोस। ओके, बैंकिंग कंपनी का हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन, जितना आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहेगा उतना आईटीसी नहीं मिलेगा, इन शॉर्ट टैक्सेबल के प्रोपोर्शन का मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन, इन एलिजिबल आईटीसी नहीं मिलता, खुद के ब्रांच से खरीदने पर पूरा मिलेगा, बाकी का 50%। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन से अपने को इसका आईटीसी निकालने का। ठीक है, पहला ऑप्शन, टोटल आईटीसी कितना पहले वो चेक करते हैं। एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज 25020, एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज 22040। कितना आ रहा है? वापस करो, वापस करो। क्या 50? सीजीएसटी टोटल करेंगे ना, ऐसे क्यों करें? 47060, बराबर ना? 47060। ओके, अभी इनटू टैक्सेबल प्रोपोर्शन का आईटीसी मिलेगा, मतलब 15 का मिलेगा, तो इनटू 15/25, 28,236, इतने का आईटीसी मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? अब सेकंड ऑप्शन, इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं। सुनो सुनो, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को इनएलिजिबल आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसे भी एलिजिबल लिख के दिया लोगों ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट, खुद के ब्रांच से खरीदेंगे तो पूरा मिलेगा, खुद के ब्रांच का कोई इन्फो नहीं है। ओके, तो ये जो बचा है ना, वो पूरा 50% आईटीसी मिलेगा। तो 47060 इंटू 50%, कितना आ रहा है देखो? इतना आईटीसी मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इक्वल टू यही एसजीएसटी। समझ में सेम ही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Xenon Private Limited, Agra, is a registered supplier engaged in manufacturing of taxable goods. Goods valued at rupees 10,50,000 were supplied by the company to Freshbite Private Limited, a registered supplier located at Firozabad, without invoice. क्योंकि विदाउट इनवॉइस बोला तो फ्रॉड है, और फ्रॉड रहेगा तो फिर रिसिपेंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? नहीं मिलेगा आईटीसी, क्योंकि फ्रॉड में जीएसटी भरा। क्वेश्चन नंबर 6, एडवाइस रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। AMT Company Limited purchased a minibus having seating capacity 16%। ओके, तो मिलेगा आईटीसी। बांगर सिरेमिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी purchased two trucks for transportation of its finished goods from factory to dealers in various location। बोलो, मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। तीसरा, हंस प्रीमियम डीलिंग इन लग्जरी कार्स। ओके, डीलिंग इन लग्जरी कार मतलब उसका बिजनेस ही है। ओके, परचेज 5 स्कोडा वीआरएस कार, तो आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, यस, फर्दर सप्लाई। नेक्स्ट, हाँ, सन एंड मून पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड availed outdoor catering service to run a canteen in its factory, and factories act requires, हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू सेटअप कैंटीन, तो मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? वेरी गुड। हाँ, ओके, यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट बोल रहा है इसीलिए मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? नहीं तो नहीं मिलता। ऑब्लिगेटरी। क्वेश्चन 7, जमकू लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। इसका बिजनेस ही स्पाइसेस का, रॉ स्पाइसेस परचेस्ड। ओके, रॉ स्पाइसेस परचेज मतलब कि वो लोग का बिजनेस के लिए खरीदा रहेगा। नीचे दिया हुआ है बाइफर्केशन।
रॉ स्पाइसेस परचेस्ड। ओके, रॉ स्पाइसेस परचेस्ड फॉर बिजनेस पर्पस। बोलो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, आईटीसी मिलेगा क्योंकि बिजनेस का है। वेरी गुड। ओके, उसके बाद रॉ स्पाइसेस परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्ट, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग को? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मिलेगा आईटीसी क्योंकि मशीनरी है। मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, नहीं मिलेगा। पेमेंट मेड फॉर मटेरियल एंड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर। देखो, जब तक कुछ भी नहीं बोला अज्यूम करेंगे कैपिटलाइज किया है। ओके, स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाया। ओके, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का? देखो, स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाया मतलब कि बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बनाया, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Tanvin Limited, a registered supplier, is engaged in manufacturing of tank. The company provides the following information: purchase of machinery where debit note is issued, डेबिट नोट इशू किया है तो आईटीसी तो मिलेगा। इनपुट परचेज्ड which was directly delivered to Mr. Joe, a job worker and registered supplier, ओके, मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बिल टू शिप टू मॉडल है। पढ़ो एक बार, बिल टू शिप टू दिख रहा है क्या? बराबर। ओके, अपन ने परचेज किया लेकिन डिलीवरी अपने को नहीं मिला। डिलीवरी किसको मिला है? जो अ जॉब वर्कर को मिला। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, भले डिलीवरी उसको मिला, बिल आपके नाम पे, तो आईटीसी आप लोग को मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? कंप्यूटर परचेज्ड, डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन जीएसटी पोर्शन, ओके, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं? हाँ, कैपिटलाइज किया इसीलिए नहीं मिलेगा। अगला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, बोलो। हाँ, ऊपर वाले जैसा ही पॉइंट है। ओके, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग?